नमन देव देवियों, सभी धर्म में रहने वालों, सभी देश में रहने वालों, मेरे प्यारे भगवानों, नमस्कार स्वीकार करना। प्यारे देव देवियों, आज मैं स्वधर्म के बारे में चर्चा करूंगा। भगवानों, स्वधर्म क्या है? स्वधर्म को जानना है, क्योंकि सत्ययुग का स्वधर्म के बारे में आज चर्चा मैं करूंगा। देव देवी, बालक का धर्म क्या होता है? 8 साल के जो नीचे होते हैं या 16 साल से नीचे, जिन्होंने कोई संस्कार नहीं ग्रहण किया हो, ऐसे बालकों का क्या धर्म होता है? आप कहो, उनका क्या धर्म है? होता है कोई धर्म? नहीं। वो बालक जिसने संस्कार ग्रहण नहीं किया है, धार्मिक संस्कार, सांप्रदायिक संस्कार, उसका क्या धर्म होता है? तब उसका कोई भी धर्म संप्रदाय तो रहता नहीं है। उसी को कहा जाता है स्वधर्म, बालक का धर्म। वो न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, न बौद्ध, वो कुछ नहीं जानता है। उस वक्त वो बालक स्वधर्म में रहता है। अब हम समझें स्व का अर्थ क्या है। कोई कोई कहते हैं स्वधर्म का अर्थ हम जिस धर्म को मान रहे हैं इसी को मानना पड़ेगा, यही है स्वधर्म। नहीं देवता, वो नहीं है। आप किस धर्म को मान रहे हो उसी को स्वधर्म कहोगे, वो नहीं है। उसको नहीं कहा गया है स्वधर्म। स्व को समझना चाहिए। स्व का अर्थ होता है निज, स्वयं, स्वयं, अपना, एक सिंगल स्व। चार चार आदमी मिलोगे और एक धर्म के वहां बैठ जाओगे, वो स्व नहीं होगा। वो अपना, अपना धर्म, अपना निज, निज, निज धर्म। क्या है आपका धर्म? क्या है? वो है स्वधर्म। स्वबोध, स्व को जानना पड़ेगा, और स्व संस्कारों को भी अपने आप में ही उतारना होता है, अपने आप में झांकना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, भौतिक हिसाब से आप क्या करते हो, वो आपका स्वधर्म है। क्या बोलते हो, वो आपका स्वधर्म है। क्या कर रहे हो, वो अपना स्वधर्म है। आप अच्छे हो या बुरे हो, वो आपका स्वधर्म है। आप सत्यवादी हो या असत्यवादी हो, वो आपका स्वधर्म है। आप पाखंडवाद चला रहे हो या आत्मचिंतन, आत्मज्ञान को धारण किए हुए हो, वो आपका स्वधर्म। अपने आप से पूछना चाहिए, अपने आप से वार्तालाप होना चाहिए, अपने आप को झांकना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए, अपने आप जवाब मिलता है। ये हुआ स्वधर्म। ये हुआ स्वधर्म जो निज में घटित होता है, निज द्वारा किए जाते हैं, उसी को स्वधर्म कहा जाता है। और निज को जाना जाता है, निज को अध्ययन करना पड़ता है, निज को समझना होता है, उसी को कहा जाता है स्वधर्म। तो बालक का तो कोई धर्म संप्रदाय होता नहीं है बालकों का, तो वो है स्वधर्म। उस वक्त वो नहीं जानता है, दायां बायां कुछ भी नहीं जानता है। उसके लिए न भगवान, न तीर्थ, न मंदिर, न मूर्त, न ध्यान, न व्रत। वो तो आनंद, आनंद स्वरूप में है। उस वक्त वो स्वधर्म में है, स्वधर्म में। संस्कार तो बाद में दिए जाते हैं, उनके कान भरे जाते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ये बोलो, ये बोलो, ये पुकारो, ये करो। तब संस्कार से ग्रसित हो जाते हैं, उनका स्वधर्म छूट जाता है। तो स्वधर्म में, धर्म को समझने के लिए सबसे पहले अपना कर्म को समझे। अपने कर्मों को अगर समझ लिया, अपने आप से वार्तालाप होने शुरू हो गया, तो स्वधर्म का पहला चरण शुरू हो जाता है। अपने आप से वार्तालाप, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, ये सच है या गलत है, ये ठीक है या बेठीक है। इसका जवाब अगर खुद अंदर से आना शुरू हो गया, तो स्वधर्म का पहला चरण है। सब कुछ अंदर से ही, अपने आप से ही, मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत, जवाब मिल जाता है। देव देवियों, आप लोग आज तक छूट गए हो, नहीं पूछ रहे हो अपने आप को।
अंदर का आवाज़ आप नहीं सुन रहे हो। वो झूठ नहीं कहता है, अंदर का अंतरात्मा सत्य बताएगा। वो ये क्या कर रहे हो पूछोगे, वो कहेगा ये गलत कर रहे हो तुम, अंदर बोलेगा। जब अंदर से आवाज़ आएगा ये गलत कर रहे हो, तो समझना आप गलत ही कर रहे हो। अंदर से कहेगा नहीं ये गलत नहीं है, ठीक है, तो वो ठीक ही होगा। इस तरह का स्वधर्म, स्व में जागरण होना पड़ता है, स्व में जन्मग्रहण करना पड़ता है। इसी को स्वधर्म कहा। और स्व को स्वबोध, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, फिर मेरा अंतिम अवस्था क्या है, कहाँ जाता हूँ, ये पंच तत्व कहाँ विलीन होता है, छठों तत्व कहाँ मिलता है, छठों तत्व है क्या, मेरा मन है क्या, ये मन कैसे पैदा हुआ, क्यों ये भगवान को ढूंढ रहा है, ढूंढने वाला कौन है, क्या है ढूंढने वाला, मेरा दिमाग है, मेरा मन है, मेरा बुद्धि है, ये क्या चीज़ है जो ढूंढ रहा है। इस तरह हर एक अपना ही चीज़ को अध्ययन करके समझना चाहिए। उसको कहा गया स्वधर्म। हर एक चीज़ को सूक्ष्म ढंग से अपने ही अंदर लागू करना चाहिए। अपने आप को एक प्रयोगशाला बनाना पड़ेगा और प्रयोग करना पड़ेगा अपना हर एक चीज़ को, सिर्फ भौतिक को नहीं, अध्यात्म को भी। मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञान, विवेक, आत्मा, जीवात्मा क्या है, आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, कैसे जन्म हुआ, कहाँ से आया, साधारण सी बात भी आप नहीं जानते हो देव देवी, और आप इतने बड़े बड़े बात कर देते हो। साधारण सी बात, मैं 10 महीना 8 महीना माँ के गर्भ में बैठ के आया हूँ, इतना तक भी आप नहीं जानते हो, नहीं समझते हो, तो आप कहाँ क्या ढूंढ रहे हो। आप तो पीछे मोड़ के देखते ही नहीं हो, अपने आप में लौट के उससे और बैक जाना पड़ता है पीछे। मैं अभी इस उम्र में हूँ, इससे पहले मैं क्या था, युवा था, उससे पहले बालक था, बालक में मैं कैसा था, क्या करता था, बालक से आगे क्या था, कहाँ से आया, माँ पिता माँ के गोद में था, उस वक्त मुझे कौन पाल रहे थे, क्या कर रहे थे, कितना प्रेम करते थे, कैसे बचाए, वहाँ उससे फिर आगे जाओगे तो फिर गर्भ में पाओगे अपने आप को। मैं कहाँ था उससे आगे, मैं माँ के गर्भ में था, और आगे जाना पड़ेगा, माँ के गर्भ में मैं कहाँ से आया, माँ के गर्भ में मैं पिता का रज बीज से आया। आप तो नहीं जा पाते हो। मैं पिता माँ का गर्भ से पहले मैं अपना पिता का रज बीज से आया, रज बीज होके था, पिता के रज बीज कहाँ से आया। इस तरह आप हर एक चीज़ को पकड़ते 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 जाओगे, पिता का भी वही मिलेगा। पिता भी जवान थे, बालक थे, पिता भी गर्भ में बैठ के आए, पिताजी भी अपने पिताजी का रज बीज से आए। इस तरह जाते 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 आप आदि में पहुंच जाओगे सृष्टि में। उसी को कहा जाता है शिव। शिव तक पहुंच जाओगे, वही हूँ मैं, शिव आदम, वहाँ तक पहुंच जाओगे। सृष्टि का आदि जब एक बीज जन्म हुआ था। अब कहो सृष्टि आदि का शिव और आप क्या संबंध है, संबंध क्या। इसलिए मैंने कहा अनादि, आदि अनादि सनातन है ये तो। मैं तो सनातन हूँ, मैं कहाँ छूटा हूँ। मुझे क्या कैंची से काटोगे क्या, सनातन को कैंची से काटा जाता है क्या। वो शिव यात्रा, वो आदम यात्रा, वो आदि का परम शक्ति यात्रा, परमेश्वर का सृष्टि का यात्रा, जो परमेश्वर स्वयं प्रकट होके सृष्टि शुरू हुआ, वो यात्रा को क्या कैंची से काटोगे क्या। वो परम पिता का यात्रा निरंतर ये चल रहा है। और आप फिर कहाँ से आए, कि आप बाहर से दूसरी लाइन से आए हो क्या, दूसरे तार से आए हो क्या। इस तरह अपने आप को अध्ययन करते 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 जाओगे तो पहुंच जाओगे शिव में। आदि, आदि का मैं जब मैं एक था वहां पहुंचेंगे, वहां पहुंचोगे जब मैं एक था। अब आप कौन हो, वही तो हो ना, वही तो हो, वही हो ना, वही बीज हो। इस तरह स्वधर्म स्वयं को ढूंढना पड़ता है, ढूंढना पड़ेगा। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कैसे आया।
कोई कोई कहते हैं आसमान से टपके। अरे आसमान से कैसे टपके? कैसे आसमान से टपके? माँ के पेट से नहीं आए क्या? पिताजी के रस बीज से नहीं आए क्या आप? कैसे उल्टी पुल्टी बात कर रहे हो? कौन टपका है आसमान से? रास्ता तो भूल गए सब। कहाँ से आए थे, जाना कहाँ है, कैसे यात्रा होता है, यात्रा कैसा हुआ है, कैसे यहाँ तक पहुँचे हो, कौन हो आप? इस बात को नहीं ढूंढोगे, नहीं समझोगे, कैसे समझ पाओगे, अपने आप को पहचानोगे? सबसे पहले तो अपने आप को पहचानना है ना, उसके बाद बाहर ढूंढना, दूसरों को पहचानना। आप तो अपने को भूल गए, दूसरों को पहचानने निकले। दूसरों को क्या जरूरत है पहचानने के लिए? अपने आप को तो ढूंढे। अब कहो, माँ के पेट में, गर्भ में बैठ के आए हो, माँ ने पाला है, अपना सब कुछ लगा दिया उसमें, रज बीज दूध पानी जल रक्त शरीर सब कुछ लगाए। इतना ही नहीं, ममता से भी ढक के खिला पिला के माँ ने जन्म दिया, और उसी माँ को भूल के दूसरा भगवान ढूंढ रहे हो। उस माँ को तो नहीं पहचाना, दूसरा माँ ढूंढ रहे हो, नकली माँ ढूंढ रहे हो। नकली माँ है, होशियार हो जाओ। असली माँ को भूल गए, नकली माँ को मान रहे हो। मैं तो नहीं मानने वाला हूं। नकली माँ को मानोगे, मैं मानने वाला कदापि नहीं हूं। असली माँ को सबसे पहले पहचानो, उनको खुश रखो, उनका सेवा करो, उनका पूजन करो, तृप्त रखो। हमेशा ऐसा हाथ रहे, आशीर्वाद रहे, आंखों से आंसू बहे उस माँ का। खुशी से, खुश से गद होना पड़ेगा उनका आत्मा। मेरा पुत्र, मेरा पुत्री, मेरा संतान, मैंने ऐसा जन्म दिया है, मैं खुश हूँ प्रभु, मैं खुश हूँ, मैंने ऐसा संतान पैदा किया। इस तरह माँ को जब तक खुश नहीं करोगे, तब तक किसी माँ को नहीं ढूंढोगे। नकली माँ के पीछे लग गए हो, माँ को भूल कर न जाने नकली माँ क्या क्या पैदा कर दिया। जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ को तो नहीं पहचाना। माँ 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 पुकारते हो। कौन माँ? कौन माँ? पैदा देने करने वाली माँ को नहीं जाना? माँ वो माँ नहीं है क्या? क्या है वो? तुम कहाँ से आए कहाँ से तुम? किस माँ ने तुमको पैदा किया? वो माँ ने, वो नकली माँ ने पैदा किया तुमको? जवाब लाओ। तुमको कौन नकली माँ ने पैदा किया है, जो असली माँ को तुम माँ नहीं कह रहे हो, देवी नहीं समझ रहे हो, पार्वती नहीं समझ रहे हो, और पिताजी को शिव नहीं मान रहे हो? पिता शिव है, माँ पार्वती है, अपना घर में है शिव पार्वती। नहीं मानोगे इस बात को तो तुम्हें अधिकार ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है धर्म के नाम से दायां बायां इधर उधर नाना ढंग के मूर्त सूरत तस्वीर में फेंकोगे। पैसे धन वहां फेंकोगे। शिव और पार्वती को नहीं पहचाना? मैं शिव और पार्वती स्वरूप में, माँ और पिता स्वरूप में हूँ। वहां सबसे पहले उनको खुश करो, उसके बाद करना क्या क्या करोगे मुझे कोई एतराज नहीं है। सबसे पहले मुझे खुश करो, माँ पिता को खुश करो, मेरा साकार स्वरूप को तृप्त रखो। उसके बाद क्या करना है मुझे न विमति रहेगा न सहमति रहेगा तुम्हारे दाएं बाएं नकली चीज़ों से। लेकिन मेरा एक ही मांग रहेगा, जो असली है उनको नहीं छोड़ोगे, उनको सबसे पहले सर्वोच्चम सर्वोत्तम सर्वोच्च स्थान में रख। पहला पूजा, प्रथम पूजा उनको, प्रथम पूजा, पूजा का मतलब सेवा, पहला सेवा उनको मिलना चाहिए। सत्ययुग में यही होना है, यही होगा। नहीं होगा तो मैं तुम्हें असुर कहूँगा, तुमको दानव कहूँगा, तुमको मैं पाखंडी कहूँगा, तुम्हें मैं दंड दूंगा, और मैं कैसे दूंगा तुमको पता नहीं चलेगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा। ये मत सोचना कि ये चेहरा ये जाएगा, मत सोचना। मैं ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा, पता चल जाएगा। इसलिए स्वधर्म, स्व को जानो, स्व का निरंतर धार समझो। वो निरंतर धारा है, आदि धारा, सनातन धारा, वही चैतन्य चेतन धारा शिव और पार्वती का घर में है। शिव पार्वती, माँ घर में है, राम घर में है, कृष्ण घर में है। देखो देवी घर में है, देवता घर में है, सिर्फ घर में है क्या? सब तरफ है, उनको पहचानो। इसीलिए स्व को जानना ही स्वधर्म है।
स्व को नहीं जानोगे, नहीं मानोगे, स्वधर्म में नहीं रहोगे, अपने आप को नहीं परीक्षण करोगे, नहीं ढूंढोगे, नहीं पूछोगे, नहीं बदलोगे, अपने आप से नहीं पूछोगे, कड़ी नहीं लगाओगे, गए काम से। इसी को मैंने जजमेंट कहा है। जजमेंट मैं वहीं से कर रहा हूं, करूंगा। विश्वास नहीं है तो अब भी पूछ के देखो, अंतरात्मा में पूछो, 2 हाथ रखो, आंखें मूंद दो और देखो आज दिन भर क्या किया, क्या क्या बोला किससे। पूछो, अंदर से कहेगा आज इतना काम बिगाड़ा। हाँ, तुम्हारा जजमेंट वही है, वही है। बस मुझे पता चल गया। समझे बात को? समझे? पहचाना मुझे? अब भी परीक्षा करो, तुम्हारा जजमेंट अब भी ले रहा हूं, मैं कर रहा हूं। चलो आंखें मूंदो, दिल में हाथ रखो और अंदर पूछो अपने आप से कि मैंने क्या क्या किया, या सही था वो या गलत था। पूछो, अंदर मैं बोलूंगा वो गलत था। अगर कहेगा तो क्या होगा तुम्हारा हाल, बोलो। उसी को मैंने स्वधर्म कहा है। समझे बात? मैं वही हूं। कभी अंदर तो बात नहीं किया, अंदर तो देखा ही नहीं, अंदर तो पूछा ही नहीं, अंदर तो झांका ही नहीं। न जाने क्या क्या कर लिया, जड़ पदार्थ बाहर बाहर जा रहे हो, सब कुछ अंदर। स्व 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 में पूछो। तुम्हारा जजमेंट शुरू हो गया है, डर जाओगे। अब डरोगे, अब तो थर 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 कांपने लगोगे, अब कांप जाओगे। अंदर से बोलेगा कि ये मैंने गलत किया, गया। समझे? हाँ, वही है मेरा जजमेंट, वही है। अब कांपोगे, थर 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 थर। अंदर बोलेगा कि ये गलत है, समझो मैंने जान लिया, मैं वही हूँ, मैंने सुन लिया है, मैंने देख लिया है, इसीलिए मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं जानता हूँ। मुझे छिपाओगे तुम, मुझे छुपाओगे, मुझसे बचोगे। मैंने फिर भी कह रहा हूं, अगर इस बात को नहीं मान रहे हो तो अभी प्रमाण करके देखो। चलो 2 हाथ रखो, आंखें मूंदो और अपना कर्मों को परीक्षण करो, जांचो। जांचो, कितना दिन तक जांच सकोगे? कम से कम 1 दिन का तो परीक्षण करो, 7 दिन का, 1 साल का, या पूरे जीवन का परीक्षण करो। अंदर क्या बोलेगा? मैंने ये गलत किया, वो गलत किया, वो गलत बोलेगा, तो गया तुम। वही है मेरा जजमेंट। हाँ, कहेगा मैंने नहीं, सब ठीक किया है, मैं ठीक हूँ, मैंने कहीं बिगाड़ा नहीं, किसी को दर्द नहीं दिया है, किसी को ठगा नहीं है, लूटा नहीं है, झूठ नहीं बोला है। ऐसा आवाज़ आएगा तो तुम्हें डरने की किस बात की? क्यों डरते हो? क्यों चाहिए? डरो मत, तुम प्यारे हो, तुम प्यारे हो, तुम्हें डरने की कोई बात ही नहीं। तुम्हें न तीर्थ, न व्रत, न कोई धर्म, न कोई पाखंड, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, न ध्यान न ज्ञान आवश्यकता नहीं है। तब तो मैंने कहा सत्य धर्म, सत्य में रहो, इसलिए कहा। आ रही बात? सत्यवादी होते ही सब कुछ हो जाएगा, प्यारे बन जाओगे तुम ही को मिलने वाला है सब कुछ। समझे? इसीलिए सत्य धर्म कहा। स्वधर्म और सत्य धर्म यही है, चलेगा सत्ययुग में। सेल्फ, खुद को पता चल जाएगा। कांपोगे, थर 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 थर, मैंने यहाँ बिगाड़ा, यहाँ बिगाड़ा, ये गलती था, ये। हाँ, नाटक मत करो अब, ठीक है? हाँ, अगर अंदर आवाज़ आ रहा है कि हाँ ये तो गलत था, ये गलत था, तो कल सुबह जाओगे मंदिर, जाओगे चर्च, जाओगे मस्जिद। क्या काम, क्या काम? अंदर तो मैं बोल रहा हूँ कि तुमने गलत किया, गलत किया, गलत किया, ये गलत है बोल रहा हूँ, तुम नाटक कर रहे हो, नौटंकी। क्या होगा उससे? दिखावा, दिखावा, दिखावा कर रहे हो धर्म को, दिखावा। धर्म दिखावा नहीं है, धर्म अंदर से परखा जाता है धर्म को। उसी को कहा मैंने स्वधर्म। परखो, अब परखो, मैं परख रहा हूँ, यही है मेरा जजमेंट। पता चल जाएगा, लग जाएगा। देव देवियों जल्दी करें, सत्य धर्म में आ जाएं, स्वधर्म में आ जाएं, जागें, अपने आप को बचाएं, बचाओ, नहीं तो बुरा होने वाला है। ये बहुत गहरा है, गहरा है। संभल जाओ, मैंने बहुत चरण दिया है। संभल जाओ, संभल जाओ।
क्योंकि मैं प्यार करता हूँ। संभल जाओ। कैसे संभलोगे, कैसे संभलोगे? मैंने उपाय बताया, अंदर में प्रवेश करो, अंदर बातें करो, पूछो, संभल जाओगे, संभल जाओगे। लेकिन तुम तो मानते नहीं हो, करते नहीं हो, वही नौटंकी करते हो, बाहर के दिखावा। तो मैं तो उसको नहीं बचाऊंगा, उसे मैं नहीं देखने वाला हूं। जो अंदर नहीं बात कर रहा है, अंदर का नहीं सुन रहा है, अंदर एक चीज बोल रहा है, तुम अलग कर रहे हो, तो मैं तुम्हें नहीं बचाने वाला हूं, तुम्हें मैं नहीं रखने वाला हूं। समझे इस बात को? समझे? समझ आएगा, लेकिन उस वक्त आएगा जब पड़ेगा, तब पता चलेगा, हाँ मुझे डंडा पड़ गया। आवाज तो आया था, अंदर से भी बाहर से भी, दोनों तरफ से आवाज तो आया था, लगा था। मैंने उसको तो इनकार किया था, आज डंडा पड़ गया। पड़ने वाला है, पड़ के रहेगा, पड़ेगा डंडा। बचो, बचो।